नमस्कार, दिस इज सचिन सिंह। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। बीते कुछ दिनों में हम सभी जानते हैं कोविड के केसेस अब तकरीबन 2.5 लाख क्रॉस कर चुके हैं और इन्हीं के साथ साथ कोविड को लेकर कुछ बेतुकी बातें करने वाले वीडियोस मेरे सामने आए, जिन्हें सुनने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे ऐसा लगा कि हम कितने दुर्भाग्यशाली हैं जहां और देशों में लोग अपने डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को सपोर्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट की गाइडलाइन को मान रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इस वेव से बाहर निकला जा सके। वहीं इसके उलट भारत में हम सिर्फ और सिर्फ अपनी व्यवस्था, अपने डॉक्टर्स, अपने मेडिकल स्टाफ को कोस रहे हैं। मैं दिखाता हूं आपको कुछ ऐसे क्लिप्स जिसे देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि अभी भी हमें कोविड को लेकर अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। यहाँ कोविड को लेकर बातें बहुत कम की जा रही हैं, कोविड के पीछे की राजनीति की बातें ज़्यादा हो रही हैं। कोविड है क्या, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये काम कैसे करता है, कैसे ये हमें बीमार करता है, कैसे लोगों की जान जा रही है, कैसे लोग संक्रमित हो रहे हैं। इस बात के उलट लोग सिर्फ इस बात पर चिंता कर रहे हैं कि सरकार को कोसा कैसे जाए। मैं दिखाता हूँ आपको कुछ ऐसे क्लिप्स जिसे देखने के बाद शायद आप भी मेरी तरह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आप दिमाग लगाकर सोचिए, अगर कोरोना संक्रमित बीमारी है तो परिंदे और जानवर को अभी तक कैसे नहीं हुआ है? और ये कैसी बीमारी है जो सिर्फ सरकारी लोगों और एक्टर्स एक्ट्रेसेस को ठीक कर रही है, लेकिन एक गरीब इंसान को मार रही है? कोई भी घर में या रोड पर तड़प कर नहीं मर रहे हैं, हॉस्पिटल में ही कम मौत आ रही ऐसी है। बीमारी है जो आज पॉजिटिव है और आने वाले 2-3 दिन में खुद ही नेगेटिव हो जाती है। कोरोना संक्रमित बीमारी है तो जलसे में, रैली में और लाखों के प्रोटेस्ट में नहीं जाता, लेकिन गरीब नॉर्मल खांसी चेक कराने जाए तो 5 दिन बाद लाश बनकर आता है। गजब का कोरोना वायरस है जिसकी अभी तक कोई दवाई नहीं बनी, उससे 99% लोग ठीक भी हो रहे हैं। तो बॉडी में तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो बहुत महंगे बिकते होंगे भारत से बाहर के देशों में। क्या कोरोना की आड़ में षड्यंत्र चल रहा है? क्योंकि लोगों को तो अपने परिवार वालों की मृत लाश तक नहीं मिलती, तो उन्हें कैसे पता लगेगा कि उनकी लाश के साथ किया क्या जा रहा है, क्या खिलवाड़ हो रहा है, क्या झोल है इस सब में। और बंद लिफाफे में क्या हुआ है बॉडी के साथ, किसे पता? अब आपको बताता हूं सच क्या है। अगर मैं ये कहूं कि कोरोना मात्र एक अफवाह है तो शायद आप मुझे गाली देंगे, आप मुझे झूठे, पागल कह सकते हैं, सनकी कह सकते हैं, पर सच्चाई में आपको दिखा पूरी चर्चा लेके आऊंगा मैं इसको। कोरोना का मात्र उद्देश्य यह है आपकी अर्थव्यवस्था को डाउन करना। अभी भी इंडिया समझ नहीं पा रहा है क्योंकि इसी को, कोरोना को अब तक खोजा नहीं गया, कोरोना को अब तक कोई वैक्सीनेशन खोजी नहीं गई। जो वैक्सीनेशन आप लगवा रहे हो इसकी भी चर्चा करूंगा कि आखिर ये क्या है, क्योंकि कोरोना का कोई साइंटिफिक नेम नहीं रखा गया। कोविड-19 तो खाली एक नाम रखा गया कि 19 भागों में होके ये आ रहा है, इसलिए कोविड-19 रखा गया, लेकिन साइंटिफिकली इसको सर्च नहीं किया सका कि कौन सा वायरस है, कहां आ रहा है। और जो वैक्सीनेशन भाई साहब जो दी जा रही है ना आपको, ये एंटी रेबीज जैसी वैक्सीन नहीं है, ये आपके कई कोरोना मरीजों पर टेस्ट करके कि किस किस इम्यूनिटी पार्ट को ये नुकसान पहुंचा रही है, उसके एंटी में इन्होंने एक वैक्सीन निकाली है जो कि परिपूर्ण नहीं है, जो कि इफेक्टिव नहीं है बिल्कुल भी। कितने लोगों को वैक्सीनेशन होने के बाद भी कोरोना हो गया है, आपने देखा होगा। और भाई साहब फिर एक बार वैक्सीन देके खत्म कर दो ना, फिर लॉकडाउन चक्कर ही खत्म हो जाता है। मेरे घर में कई लोगों को कोरोना हुआ है, मेरे दोस्त यार में कोरोना हुआ है। अभी कल ही मेरे एक फ्रेंड को कोरोना हुआ है जो हंसते हंसते बात कर रहा है, बोल रहा है भाई 7 दिन रेस्ट करने को कहा है। कोरोना भैया मेरे साथ के लोग, अभी यकीन नहीं मानोगे, 6 दिन पहले मैं एक ऐसे पेशेंट के घर गया हूं जिसको कोरोना डिक्लेयर था, उसका मिल बांट के खाया हूं और एक थाली में खाना खाया हूं। मैं एक थाली में खाना खाया हूं कोरोना पेशेंट के साथ, और अभी तक चेकअप नहीं हुआ मेरा। मुझे पता है मुझे कोरोना नहीं है और हो भी नहीं सकता है मुझे कोरोना। ये जो कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ये कोरोना पर लागू होती है। मन के हारे कोरोना है, मन के नहीं मानने से कोरोना नहीं है। लोग से कैसे कहीं हम झेल रहे हैं जो चीज ना, वो आप लोग कभी ना झेलें। मैं यही भगवान से दुआ करता हूं कि जो चीज मैं झेल रहा हूं, मैं इतना पीड़ा में हूं, मैं इतना कष्ट में हूं, आप लोग ना झेलें। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को पैर पड़कर निवेदन करता हूं मेरे भाइयों, कोरोना को हल्के में मत लीजिए। आप लोग कोरोना को और आप लोग के बीच फिर उसी रफ्तार में जो रोटी बैंक का झंडा लहराते हुए हर हर महादेव के नारे के साथ गूंजता हुआ किशोर तिवारी निकलता है, वही नजर आएगा।
जय जय सिया राम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। दूसरों के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा रखने वाला यह युवक अब हमारे बीच नहीं है। गुड मॉर्निंग मेरे परिवार वालों और मेरे फ्रेंड्स। बहुत सारे डॉक्टर्स की तरह मैं भी बहुत परेशान हूँ, इसलिए मुझे लगा कि शायद मैं आपको अगर कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ और मैं शायद अगर ये बताऊँगी और अगर आप लोग सेफ रहोगे तो आई माइट बी एट मोर पीस। जैसे आपको सबको पता है कि बॉम्बे की हालत तो बहुत ख़राब है और धीरे धीरे बहुत सारे शहरों की और बहुत सारे स्टेट्स इवन टाउन्स की हालत ख़राब होते जा रही है। बॉम्बे की हालत तो इतनी ख़राब है कि हमारे हॉस्पिटल्स में आईसीयू बेड्स वेटिंग पे है, पेशेंट्स के लिए बेड्स नहीं है। इट्स अ वेरी वेरी हेल्पलेस, यानी मुझे इतना हेल्पलेस और लाचार कभी फील नहीं हुआ है। वी हैव टू लिटरली मैनेज पेशेंट्स एट होम with oxygen, and this is not something we are enjoying. So I really want all of you to follow a few things that I really am requesting you to follow. First, आप लोग प्लीज़ सेफ रहो। अगर आपको लग रहा है कि आपको 1 साल से कोरोना नहीं हुआ है इसलिए आप कोई सुपर हीरो हो या आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है और आपको ऐसे कुछ नहीं होगा, तो आप गलत फहमी में हो। हम यंग लोगों को देख रहे हैं। I mean, we have a 35-year-old who's on the ventilator and we are not able to help people now. So we really don't want any of you to be in that situation. So, third thing, if you have not taken the vaccine, अगर आपने वैक्सीन नहीं ली है किसी भी कारण से, हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हो सकता है आपको वैक्सीन की हिचक हो सकता है आपने कुछ व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड पढ़ा हो कि वैक्सीन की वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं या कुछ हो रहा है। इट्स अनट्रू। प्लीज़ टेक योर वैक्सीन। ये हमको डेफिनेट दिख रहा है कि जो लोगों के 2 वैक्सीन के शॉट्स होकर 2 हफ्ते हो चुके हैं उनमें डेफिनेटली हमको सीरियस इन्फेक्शंस कम दिख रहे हैं और हॉस्पिटलाइजेशन ना के बराबर है। सो द वैक्सीन इज डेफिनेटली हेल्पिंग। देखा आपने कोविड को लेकर किस तरह की बातें होती हैं। अब तय आपको करना है कि आप इन 2 बच्चियों को, इन महाशय को सुनना पसंद करेंगे, उन्हें मानना चाहेंगे, या उस शख्स को जो कोविड से उस अस्पताल में लेटा है और हमें और आपको वीडियो बनाकर बता रहा है कि कोविड कितना ख़तरनाक है और हमें किस तरह अफेक्ट कर सकता है, या उस डॉक्टर की सुनेंगे आप जो हमारे और आपके लिए लगातार कोविड से जंग लड़ रही है और बात करते करते जिनके आंसू निकल जाते हैं। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें साइंटिफिक जानकारी बहुत कम है। ये कुछ ऐसे लोग हैं, हास्यास्पद बात है, इन बच्चियों को संक्रमण का उच्चारण करने में बहुत तकलीफ़ हो रही है। ये कोरोना को संक्रमित बीमारी बता रहे हैं। बहुत दुख की बात है, इन बच्चियों को संक्रमण का उच्चारण करने में इतनी तकलीफ़ हो रही है। इतनी बड़ी महामारी जिससे पूरी दुनिया परेशान है, उसे ये स्कैम बता रहे हैं। ये भाई साहब, ये महाशय जो इस वीडियो में हैं, जो हमें और आपको बता रहे हैं कि इनके दोस्तों में सबको कोरोना है और कितने गर्व से बता रहे हैं कि मैं कोविड पेशेंट की थाली में खाना खाकर आया पर मुझे कुछ नहीं हुआ और कोरोना सिर्फ अफवाह है। और ये भाई साहब ये भी कह रहे हैं कि कोविड-19 का कोई साइंटिफिक नाम नहीं है, ये 19 भागों में बँट के आता है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, ईश्वर करें ये वीडियो आपको मिले और आपको पता चले कि कोरोना का साइंटिफिक नाम भी है कोविड-19। मैं नहीं जानता कि इन्होंने कभी सार्स के बारे में सुना है या नहीं सुना है। सार्स जिसे 2003 में आइडेंटिफाई किया गया था, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जिसे हम कहते हैं, और कोविड-19 का भी साइंटिफिक नाम यही है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स को कोलैप्स कर देता है। दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि हर बात में हमारी जो आदत है हर बात में सरकार को कोसना, हर बात में सिस्टम को कोसना। इन्होंने एक बात और कही कि सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह काट ली जाए। मेरे दोस्त, ये वही सरकारी कर्मचारी हैं जो लगातार कोविड में ड्यूटी करने के बाद अपने परिवार का भी ख्याल रख रहे हैं कि उन्हें कोविड ना हो। बहुत आसान होता है किसी को कोसना, पर आप जब सिस्टम को हैंडल करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि देश इस वक्त कितनी बड़ी समस्या से जूझ रहा है।
जहां पूरी दुनिया अपने डॉक्टर्स पे भरोसा कर रही है, भारत में कुछ लोग इसे अफवाह बता रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि डॉक्टर्स किडनियां निकाल ले रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। डॉक्टर्स कितनी मुसीबत में कोविड में हमें और आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको इसका अंदाज़ा नहीं है। मैं मानता हूँ चुनावी रैलियां नहीं होनी चाहिए, राजनीति हो रही है, सभी पार्टी करती हैं। हमारी और आपकी जो दशा है आज, वो राजनीति का ही कारण है। क्या आपने कभी वोट देते वक्त ये देखा कि किसी कैंडिडेट का क्वालिफिकेशन क्या है? कभी नहीं। हम वोट देते वक्त सिर्फ इतना देखते हैं कि क्या हम उस तक आसानी से पहुंच सकते हैं, क्या वो हमारी जाति का है, क्या वो हमारी विचारधारा का है, क्या वो हमारी पार्टी का है, क्या वो हमारे धर्म का है। उसके बाद हम उसके नाम के सामने की बटन को दबा देते हैं। हमने कभी अस्पतालों के लिए लड़ाई की नहीं, हमने कभी अपने मेडिकल सिस्टम्स को अपग्रेड करने के बारे में सोचा नहीं। कितने लोगों ने अस्पताल बनाने के लिए धरना दिया? याद करिए और बताइए कितने लोगों ने अस्पताल बनाने के लिए धरना दिया? कितने लोगों ने स्कूल की व्यवस्था ठीक करने के लिए धरना दिया? हम धरना देते हैं आरक्षण को लेकर, हम धरना देते हैं बेतुके टॉपिक्स के लिए। तो आज ये जो सिचुएशन आई है, इसके जिम्मेदार सिर्फ मैं और आप हैं। इस परिस्थिति से हमें सीख लेनी चाहिए कि देश में किसकी सरकार है और कौन इस देश का लीडर है, वो कितना ज़रूरी है। जब ऐसी आपदाएं आती हैं, उस वक्त ज़रूरत होती है अच्छे प्रबंधन की। मैं मानता हूँ सरकार में कमियां हैं, इस बात की कोई गारंटी नहीं कि अगर मोदी जी के अलावा कोई और होता तो वो बहुत अच्छा करता, क्योंकि सिस्टम्स तो वही हैं, फैसिलिटीज़ तो वही हैं, सिर्फ उसे मैनेज करना है। ये दिन ना देखना पड़े, इसीलिए सरकार आपसे हर बार कहती है कि आप मास्क पहनिए, दूरी बनाइए। आप मुझे बताइए, मैं मानता हूँ सोल्यूशन नहीं है, लॉकडाउन सोल्यूशन नहीं है, चीज़ों को बंद कर देना। लोग मर रहे हैं, व्यापारी मर रहे हैं, लोगों के पास पैसे नहीं हैं। इनकी बात बिल्कुल सही थी कि लोग मर रहे हैं। कोविड में सिर्फ सैटरडे संडे को लॉकडाउन लगाया जाता है, वीकेंड्स पे लॉकडाउन लगा दिया जा रहा है, होटल्स में आपको खाने नहीं दिया जा रहा। आपकी बात बिल्कुल सही है, पर आप टेक अवे ले सकते हैं। आप अगर गैर ज़रूरी सेवा के नहीं हैं और उसे बंद किया गया है, तो सरकारी गाइडलाइन को कुछ दिन के लिए मानिए। मैं मानता हूँ नुकसान सबका है, नुकसान मेरा भी बहुत हो रहा है, नुकसान व्यक्तिगत रूप से आपका भी बहुत हो रहा होगा, लेकिन जान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चुनाव इसका कारण है, पर जर्मनी में क्या चुनाव हो रहे हैं? क्या यूएस में चुनाव हो रहे हैं? क्या फ्रांस में चुनाव हो रहे हैं? क्या यूके में चुनाव हो रहे हैं? नहीं। महामारी हर बार कम से कम 3 फेज में तो ज़रूर आती है। आप 1918 की महामारी का रिकॉर्ड उठाकर देखें, दूसरी वेव बहुत खतरनाक थी। ये वायरस हमारे बीच म्यूटेट होकर आया है। जिन लोगों को ये पता नहीं कि म्यूटेशन क्या होता है, वायरस अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता है, ताकि आपके वैक्सीनेशन का, आपकी दवाओं का उस पर असर ना हो। और इतने स्ट्रॉन्ग और म्यूटेटेड वायरस के बारे में लोग कह रहे हैं कि अफवाह है, डॉक्टर्स किडनी निकाल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, और शर्म आनी चाहिए मुझे और आपको कि हम ऐसे वीडियोस को देखते हैं, उन्हें वायरल करते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, इस वीडियो को 54 लाख लोगों ने देखा, जिस वीडियो में ये भाई साहब कह रहे हैं कि कोरोना का कोई साइंटिफिक नेम नहीं है, 19 भागों में, और ये पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, मुझे तो वो रिपीट करते हुए भी शर्म आती है। उसे 54 लाख लोगों ने देखा। उन 54 लाख लोगों में पैरामेडिकल स्टाफ के भी कुछ लोग होंगे, कुछ डॉक्टर्स भी होंगे जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। उनके परिवार वालों ने भी इस वीडियो को ज़रूर देखा होगा। उन्हें क्या फील हुआ होगा, आप मुझे बताइए कि हम किन लोगों के लिए जान दे रहे हैं, किन लोगों के लिए हमने परिवार के अपने सदस्यों को खो दिया, जो कह रहे हैं कि हम उनकी किडनियां निकाल लेते हैं। शर्म आनी चाहिए। डॉक्टर्स पर भरोसा करें। डॉक्टर्स मेरे और आपके लिए इस वक्त जान की बाजी लगाकर आईसीयू में पीपीई किट पहन के 19-19 घंटे काम कर रहे हैं। आप 2 घंटे पीपीई किट पहन कर देखिए और फिर मेरी बात का जवाब दीजिएगा। बहुत मुश्किल समय है, समय कोसने का नहीं है। इस वक्त ना अस्पताल में बेड है, ना ऑक्सीजन है, डॉक्टर्स की कमी है, रेमडेसिविर की कालाबाजारी हम सबको पता है। इन्होंने ये भी कहा कि वैक्सीन असरदार नहीं है, पर डॉक्टर्स ने हमें साफ कहा है कि जिन लोगों ने वैक्सीन ली है, कोविड उनके लिए कम खतरनाक है उसके मुकाबले जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है। तो अगर आप वैक्सीन लेने के दायरे में आते हैं, अगर आपकी उम्र 45 प्लस है, तो आप वैक्सीन लीजिए और अपने आप को सुरक्षित करिए। अल्लामा इकबाल साहब का मशहूर शेर है कि वतन की फ़िक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है। तुम्हारी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों। तुम्हारी
दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, इस तरह की चीज़ों को ना फॉरवर्ड करिए। ये वक्त है मॉरल सपोर्ट देने का उन लोगों को जो आपके लिए कोविड में जान दे रहे हैं। अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार, धन्यवाद।